नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। आगामी 5 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं और इसी के साथ सभी क्षेत्रीय नेता भी अपने अपने प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। इस समय हम मौजूद हैं फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र के कस्बा अछनेरा में और आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि हम एक कॉलोनी में खड़े हुए हैं। ये कॉलोनी काशीराम आवासीय कॉलोनी है और लगभग 2007 से लेकर 2012 तक जो मायावती जी का कार्यकाल था उसके दौरान इसका निर्माण हुआ था, लेकिन ये वितरण हुआ था अखिलेश की सरकार में, जब 2012 से लेकर 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। लेकिन श्रेय जाता है बहुजन समाजवादी पार्टी को। लगभग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये फ्लैट बने हुए हैं, लेकिन सिर्फ 10 साल में इन फ्लैटों की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। ऊपर आप देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से, ऊपर के हिस्से ऊपर वाले फ्लैटों की हालत काफ़ी जर्जर है, कब गिर जाए कोई पता नहीं। और इनमें अभी भी कई परिवार रह रहे हैं, जान को जोखिम में डालकर ये परिवार इसमें निवास कर रहे हैं। कोई भी इनका रखरखाव नहीं है। उस दौरान ये जब बने थे उसी के दौरान जब इनमें जो भी पेंट का कार्य हुआ है उसी समय हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ना कोई डेंटिंग पेंटिंग होती है, कुछ भी नहीं होता है। जो परिवार रह रहे हैं अगर वो करा दें तो ठीक, अदरवाइज यहाँ पर सरकार की तरफ से और कोई भी मदद नहीं है। लगभग यहाँ पर इन सभी फ्लैट में अलग अलग जातियों के लोग निवास करते हैं। तो यहाँ की जनता से हम बात करेंगे कि वो इस बार 5 महीने बाद जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे तो वो इस बार किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे और सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे। सारी बातें आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। क्या नाम है जी? बंगाली है। कब से रह रहे हो आप यहाँ? क्या 6 साल है। तो किसे वोट करोगे अगले 5 महीने बाद जब चुनाव होंगे, तो किस पार्टी को वोट करोगे? अब ये तो समय बताएगा। तो समय बताएगा, लेकिन आप जिस फ्लैट में रह रहे हैं वो मायावती जी ने दिया है, बहुजन समाजवादी पार्टी ने दिया है, तो उन्हें वोट नहीं करोगे? वो नहीं देंगे। नहीं दोगे? तो ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी काफ़ी ज़्यादा योजना चल रही है। आपको किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? हमें कोई लाभ मिलो, बस ये है आज ही राशन मिल रहा है, बस सिर्फ राशन। एक महीने में कितनी बार मिलता है? 2 दफे मिल जाता। तो पैसे से मिल रहा है, फ्री में? पैसा से मिल, तो यानी मुफ्त में नहीं मिल रहा है? हाँ, मुफ्त में 1 दफे मिलता है। अच्छा, 1 महीने में 1 बार मुफ्त में और 1 बार पैसे से। और भी अन्य योजनाएं चल रही हैं जैसे पेंशन। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 55 की है। अच्छा, और भी जो योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल रहा है? कचूला मिल रहा हमें। तो बहन जी को सपोर्ट करोगे? हाँ। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, माता जी भी हमारे साथ हैं। माता जी, कब से रह रहे हो आप यहाँ? हम जब से ये चाबी बटी है जब से ही रह रहे हैं। लगभग कितने साल हो गए होंगे? 6 साल हो गई। तो यहाँ पर जो हालात हैं फ्लैट्स के, जो काफ़ी हालत ख़राब है, उनकी डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुई है, जर्जर हालत में, तो इसकी आपने शिकायत नहीं की किसी से? की थी, कोई सुनता ही नहीं है। क्या कहते हैं? नो कह देते हैं हो जाएगी, जाओ जाओ जाओ। अच्छा, तो ये बताइए, आप 5 महीने बाद चुनाव होने हैं, किसे पसंद करते हो? योगी जी को, अखिलेश को? कोई पसंद करते हैं हम तो दोबारा उन्हीं को वोट देंगे? उन्हीं को देंगे। जो वर्तमान में बीजेपी सरकार है, आप इनके कार्यकाल से खुश नहीं हो? हमारी मायावती है, हम मायावती के ही हैं और हम उनको ही वोट देंगे और उनकी ही हम हर बात में गाएंगे। अच्छा, अब जो सरकार की काफ़ी ज़्यादा योजना चल रही है, किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है आपको? कुछ भी नहीं। राशन नहीं मिल रहा है? बोल रहे थे मेरे को तो खैर नहीं मिल रहा है। मेरे को तो जे लॉकडाउन लगा जब से ही मेरा राशन कार्ड काट दिया। कितनी एज हो गई आपकी? मोए गई कम से कम 2 साल। उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी 60 साल। तो 60 साल के बाद तो पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाती है, वृद्धावस्था की। नहीं मिलती आपको? मिलती है। कितने रुपए मिलते हैं? 1500। तो सरकार सही कर रही है ना, वर्तमान में बीजेपी सरकार है, सही कर रही है ना फिर तो? 1500 से क्या होता है? अच्छा। आप ये बताओ 1500 से क्या होता है? साग सब्जी खा लेंगे या अनाज खा लेंगे या कुछ भी तो हो नहीं सकता है। अब सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? उसके 4 बच्चा भले तो वो क्या कर सकते हैं बताओ? क्या सरकार से क्या मदद अपील करना चाहोगी? जी मदद है जाए ना की सबन की मतलब सबको फ्लैट तो मिले हुए हैं, और क्या मदद चाहिए? अच्छा, जो फूटे डरे देखो तो हम ब्लॉक में जाके नहीं है, सब फूटे डरे बच्चों को डरना है। देखने देखे बच्चा जिन्हें इन्हें कैसे पाल लूंगी मैं, बताइए। 5 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, किस पार्टी को वोट करेंगे? हम तो वोट सर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन बीजेपी हमारी सुन नहीं रही है। आप यहीं रहते हो? मैं भारतीय जनता पार्टी से नगर महामंत्री हूँ भाई साहब। अच्छा,
तो ये यहाँ पर जो फ्लैट मिले हुए हैं ये मायावती जी की देन है, तो आप उनका गुणगान नहीं करोगे? क्यों नहीं करेंगे? तो वोट किसे करोगे? इसमें 10% तो जिसको पट्टा धारक वो मिले हुए वो रह रहे हैं, 90% चोरी के रह रहे हैं। तो आपने कंप्लेन नहीं की? कंप्लेंट की है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिन पे जो कमरा नहीं है, जगह नहीं है, प्लॉट नहीं है, जगह नहीं है, कोई भी रहने का कोई आसरा नहीं है, वो यहाँ पे हैं। जिनके नाम से कोई प्लॉट नहीं है, कोई प्लॉट नहीं है, कोई आधार कार्ड के हिसाब से वो आधार कार्ड के नंबर के हिसाब से कोई प्लॉट आश्रित नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ मजबूर आदमी रह रहा है। जिनके सुनने के पास में सब कुछ है। जो मजदूर आदमी वो तो सुबह जाता है ड्यूटी पे, वो तो काम करने जाता है। जो मजदूरी हो, बेलदारी हो, जो भी कुछ मिल जाए वो सुबह का वहीं जाता है, लेकिन शाम को आता है उसको कुछ मालूम नहीं होता है। लेकिन जो शाम को आता है, लेकिन जो जमीन जायदाद वाले हैं, जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी जैसे भी लोग हैं, वो इनका फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा ये बताइए, सरकारी मान्यता का फ़ायदा वो उठाते हैं जिनके पास में सब कुछ है, लेकिन मजदूर आदमी को फ़ायदा मिलता ही नहीं सरकारी। मायावती के पास जाओ, हम नहीं कुछ कर सकते हैं हमें। अच्छा यानी मायावती के पास हम जाते हैं उधर नगर पालिका में, एक महीना में एक दफा जाते हैं। माँ जाओ मायावती के पास, हमारे पास कुछ नहीं है। जिनको का कोई बोलता है मुख्यमंत्री के पास जाओ। अरे सर हम ये चाहते हैं कि थोड़ा हमारा सुधार हो जाए और अरे चुप कर ले जाए। सुनो, थोड़ा हम इतना सुधार चाहते हैं कि हमारी घरवाली बेटी बहन बेटी एक चौकी बननी चाहिए। इधर ऊधम ज़्यादा होता है, हमारे क्वार्टर पे पानी चचा रहा, हमारी घर से 3 मंजिल पे क्वार्टर है, तीसरा पहले पे मिलना चाहिए, तो 3 मंजिल पे दोनों पैरों से पैर खराब है उसके, हमारी घरवाली के विकलांग है। गार्ड नहीं है कोई यहाँ पर? कोई गार्ड नहीं है। इतना ऊधम होता है, शराब पी के करते हैं ना। एक चौकी बननी चाहिए, सब गरीब आदमी है ना पे, कोई वो नहीं है। झगड़ा होता है। मतलब आपकी कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है। एक पानी का कैचू लग रहा था, इधर पानी का कैचू भी नहीं लगन दिया था। जंगल राज तो किसका राज बढ़िया है? जंगल राज बढ़िया है, ये जंगल राज हो रहा है। किसको चाहते हो, किसकी सरकार चाहते हो आगामी? ये बढ़िया, बीजेपी बढ़िया है। तो बीजेपी की तो सरकार है फिर ये। तो बीजेपी में जंगल राज हो रहा है भैया। फिर 5 महीने बाद चुनाव होंगे तो परिवर्तन नहीं करोगे? और 6 सरकार कहाँ दिलाएं? बीजेपी में जंगल राज, हर सरकार में जंगल राज, जंगल राज लेके आए बना दे, लेकिन वोट तो वो हमारा वहीं जा रहा है ना। मायावती ऐसा है, सरकार तो कोई कमी नहीं है सरकार में, बेफालतू किसी को दोष दें हम। खूब बढ़िया करा है, योजना खूब मिली है, सिलेंडर मिले हैं, बहुत चीजें मिली हैं। देखिए योजना खूब मिली है, सिलेंडर मिले, सबको गरीबों को बहुत फायदा है। मगर यही है कि यहाँ पे ये लोग इस मारे परेशान हैं कि मतलब ये लोग दारू पी के दंगा प्रसाद करते हैं। जो गरीब है वो तो बेचारा मजबूर से बैठ जाता है, जो घर में 2-4 दर्जन है वो लड़ाई झगड़ा करके वो उनको दबा देते हैं। सरकार में कोई कमी नहीं है, यहाँ के लोगों की कमी है खाली, और कुछ नहीं है। ऑल यूपी में सरकार है, तो केवल मायावती की, और कोई सरकार है ही नहीं। हाँ बिहारी बाबू क्या कहना चाहते हो? बनी नहीं कोई सरकार। हमारे पास तो जो कमी आ रही है, नशे बात तो ज़्यादा है। वोट चौकी बननी चाहिए इधर। ये गरीब 5 महीने बाद वोट पड़ेंगे, किसे दोगे? हम तो खैर वोट देंगे तो या मायावती को, जो मायावती काशीराम में रह रहा हूँ तो हम मायावती को देंगे। मायावती को दोगे? अभी जो सरकार है बीजेपी की, इसमें जो सुविधाएं मिल रही हैं आपको नहीं मिल रही है किसी सुविधा का लाभ? आपको फ्री में गैस सिलेंडर नहीं मिला? तो फिर राशन नहीं मिल रहा है? 2000 रुपये लिए गए ना। राशन नहीं। सरकार भाई साहब तुम ही बोलेंगे या और नहीं बोलना? सिलेंडर फ्री में नहीं मिला। नहीं, जैसे कि उज्ज्वला योजना के थ्रू फ्री में गैस कनेक्शन बांटे गए थे, आपको मिला? हमें फ्री नहीं मिला, हम तो 2000 रुपये लिए गए। राशन मिलता है आपको? हाँ राशन मिलता है। तो फिर कमी क्या है सरकार में, ये बताओ। राशन मिल लो, फिर तो अपना लेके आ रहे हैं ना। जो गरीबों को मिलना चाहिए। भाई साहब तुम ही बोल लेंगे कि कच्चू और कोई बोल? 2-3 महीना हमें राशन पैसे खूब फ्री मिला है, अब पैसे लग रहे हैं। अब पैसे से तो यानी कि अब जो 5 महीने बाद जब वोट पड़ेंगे तो किसे दोगे आप, ये बताओ? हम तो खैर या मायावती को देंगे या अखिलेश को देंगे। योगी जी को नहीं देंगे? नहीं देंगे। जिस सरकार से लाभ मिल रहा है वोट उसको दिया जाना चाहिए ईमानदारी से, क्योंकि लाभ मिल रहा है ना। में जाते हैं हम राशन लेने के लिए, यहाँ कंट्रोल खुलनी चाहिए गरीब लोगों के लिए। क्या है यहाँ, कोई सब्जी की दुकान नहीं, कोई परचूने की दुकान नहीं, कुछ भी नहीं, ना कोई दवा के लिए ना कुछ। मेरे देखो 2 मरीज पड़े हैं खटिया में, बेनदारी कर रही हूँ, बेनदारी करके अपने बच्चों का पालन कर रही हूँ। कोई धंधा नहीं, कोई रोजगार नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। जाते हैं कोई किसी की सुनता ही नहीं है।
इनकी हम गरीब चाहते हैं कि एंटिंग पेंटिंग हो जाए, बढ़िया हो जाए। ये पानी इतनी मजबूर है, इतनी मजबूर है, पब्लिक गिर जाएगी, इतनी पब्लिक परेशान, गरीब आदमी खाने पीने तक को मोहताज है। अभी तुम चाहे ना घर घर में तो एक एक लेकर के ला खड़ी करूँ। तो देखिए अभी यहाँ पर काशीराम आवासीय योजना कस्बा अचना में ये यहाँ पर फ्लैट बने हुए हैं। मायावती जी का कार्यकाल था, उस दौरान ये बने थे और अखिलेश के कार्यकाल में यहाँ वितरण हुआ था। लगभग सभी फ्लैट में अलग अलग जातियों के यहाँ पर परिवार निवास करते हैं, लेकिन यहाँ पर हालात काफ़ी ख़राब है। काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना ये लोग कर रहे हैं और काफ़ी लोगों ने समस्याओं के बारे में भी बताया। और यहाँ पर हमारे साथ एक और महिलाएं मौजूद हैं, थोड़ी विकलांग हैं। आप किस फ्लैट में रहती हो, कौन से मंजिल पर है? मैं प्लॉट में वहाँ पर रहती हूँ, ऊपर तीसरी मंजिल पे रहती हूँ। 6/10 है मेरा क्वार्टर का नंबर, लेकिन ऊपर से मुँह को नीचे उतरा हुआ में चढ़े हुए में परेशानी होता है। मेरे बच्चा छोटे है और वहाँ पे मतलब ब्लॉक में कोई रहता नहीं है और कोई इंसान पी खा के आता है। मेरे हस्बैंड जाते काम पे तो दिन में कोई नहीं रहता, इस वजह से मैं इस दूसरी मंजिल पे आई हूँ अभी रहने को। मुझे पानी की परेशानी होता है, फिर आवे जावे को परेशानी होता है, कहीं पे सामान खरीदी करवे जाते तो वो परेशानी होता है। तो मेरे संग कोई नहीं रहता, पानी नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। तो क्या अपील करना चाहोगी सरकार से? मैं सरकार से ये अपील करना चाह रही हूँ कि मुँह को नीचे का क्वार्टर मिल जाए मेरा खुद का, विकलांग के लिए है, और विकलांग के लिए जो सौता होगी वो मिलना चाहिए मुझे। आपको पेंशन नहीं मिलती है? नहीं मिलती है यहाँ पे। तो फॉर्म आप अप्लाई नहीं किया आपने पेंशन का? मैं जाऊंगी कहाँ पे, मैं कहीं को जानती नहीं हूँ, जाऊंगी कहाँ पे ये बोलो। तो आगामी 5 महीने बाद जब वोट पड़ेंगे विधानसभा के, तो किसे वोट करेंगे, योगी जी को या अखिलेश को या मायावती को? मायावती जी को। मायावती जी। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, सभी लोगों ने बताया। ऐसी ही लेटेस्ट खबर सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे सहयोगी अभय चौधरी के साथ में ज्ञानू चौधरी, इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।